देखिए, यही तो हम लोग पहले भी कहते थे। एसआईआर की घोषणा एक राज्य के लिए नहीं बल्कि समस्त भारत के लिए, जहां तक वोटर लिस्ट का सवाल है, एक पारदर्शिता का मांग है, ट्रांसपेरेंसी उससे होती है। बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोगों का डबलिंग नाम होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो जन्मे नहीं हैं यहाँ, उनका भी वोटर लिस्ट का नाम है। जबकि संविधान में यही है कि जो भारत में जन्मा है उसी का वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए। तो जो संविधान के दुहाई देने वाले लोग होते हैं तो इससे क्यों घबराते हैं कि जो जन्मा नहीं है उसका भी नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाहर से आए हैं, दूसरे देशों में जन्मे हैं और यहाँ की नागरिकता जिन्होंने ले ली है और यहाँ के राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो उनसे तो वैसा होना नहीं चाहिए। यहाँ का नागरिक है, अगर वोट देता है, चुनाव करता है, जिसका चुनाव हो जाए हम लोग मान करते हैं। लेकिन बाहर के लोग कैसे आकर के यहाँ पर रहेगा और कैसे यहाँ के राजनीति को प्रभावित करेगा। इसलिए राजनीति के शुचिता के लिए, शुद्धता के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है और इलेक्शन कमीशन ने ऐसा निर्णय लिया है। ये बतलाता है, पहले एसआईआर के नाम पर कितना यहाँ यात्राएं हुई, कितना बहकाने का भरमाने का काम किया। आज एसआईआर की बात लोग नहीं करते हैं। हम लोग भी यही कहते थे कि ये न सिर्फ बिहार की बात है, न झारखंड की बात है, समस्त देश में एसआईआर होना चाहिए ताकि हमारा जो वोटर लिस्ट है वो पारदर्शी रूप में विशुद्ध हो जाए। देखिए, इसके बारे में तो हमको मालूम हुआ है, पहले भी जानकारी है कि इन लोगों पर आरोप तय किया गया है। ये लोग आरोपित हो है कि इन पर मुकदमा चलेगा और मुकदमा चलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। सांच का आंच क्या है, तो इस स्तर पर अगर न्यायालय शुरू कर रहा है अपना काम सुनवाई का, तो बड़ी अच्छी चीज है और सुनवाई करके फैसला वो दे दे, ये न्याय का तगादा है। और हम समझते हैं कि जो आदमी ठीक है और कल्प्रिट नहीं है, उसको भी इस न्याय पद्धति में जो अभी चालू हो रहा है, इसका उनको स्वागत करना चाहिए। ये तो मैं भी कहता था कि आज शकील अहमद ऐसे आदमी, शकील नहीं, क्या नाम है उनका, अब्दुल बारी, हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसा जोग और शुरू से राजद के साथ रह रहे आदमी बैठे हैं, उम्र का भी तगाजा हो गया है। वैसे आदमी को अगर डिक्लेयर करना था, हालांकि डिक्लेयर करना बेईमानी है, अभी वो कुछ है नहीं। हम नहीं समझते हैं कि एनडीए के अलावा हमारा इंडिया की सरकार बनेगी या इंडिया का कुछ यहाँ तक रहेगा। लेकिन उसके बावजूद जब ख्यालीय पुलाव बनाना था तो फिर मुस्लिम से वोट लेते हैं वो सिर्फ, और मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाने का कम से कम इच्छा भी नहीं रखते हैं। ये तो हमारे मुसलमान भाई को समझना चाहिए कि वो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। काम का जहां तक सवाल है, हमारे नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी उनके लिए कर रहे हैं। आज यही तो हम कहते हैं कि आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उसमें मुस्लिम नहीं है क्या? और वो अनाज अगर मान लिया जाए कि भाजपा का है तो मुस्लिम लोगों को उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। आज बिहार में 1100 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, देने की बात आई है, तो इसमें क्या मुस्लिम परिवार नहीं है? और ये तो बीजेपी से समर्थित सरकार है, तो ये बीजेपी का पैसा नहीं है। तो बीजेपी का पैसा लेने में ठीक है, वोट देने में दूसरी बात समझते हैं। और तीसरी बात, ये ठीक उन्होंने निकाला उतारा है समय कि अगर उप मुख्यमंत्री की बात करनी थी तो हम समझते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करते तो मैं समझता कि मुसलमान के प्रति उनका कहीं कुछ है। लेकिन हम लोग बहुत पहले से ही बात को जानते हैं कि एक तुष्टीकरण की राजनीति राजद के लोग करते हैं, मुसलमान को सिर्फ यूटिलाइज करते हैं। मुसलमान का काम चाहे कब्रिस्तान का घेराबंदी का मामला हो, आपने देखा कि हज भवन बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। आपने देखा यही नीतीश कुमार के द्वारा बनाए हुए मुख्यमंत्री जीतन मांझी था, तो हर बोर्ड को, चाहे शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, क्या कहते हैं उसको, मदरसा बोर्ड हो,
या फिर और सब बोर्ड है, सबको लाख में मिलता था और हम सबको करोड़ में पैसा दिया हुआ आज मिल रहा है। तो काम करते हैं हम लोग और वोट के लिए उन लोगों के पास चले जाते हैं डरा करके कि भाजपा है भाजपा है। भाजपा आज है 11 साल से भारत की राजनीति में कहां सांप्रदायिक दंगा हुआ है बतावे तो जरा। तो कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबका प्रयास का जो नारा दिया है ये सब है इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। इसलिए एनडीए के लोग ही अगर कुछ कर रहा है तो माइनॉरिटी के लिए भी कर रहा है, सिख के लिए भी कर रहा है, हिंदू के लिए कर रहा है, मुसलमान के लिए कर रहा है। और वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ नारा दे रहे हैं, काल्पनिक नारा दे रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता अब भ्रम में नहीं पड़ने वाली है, एकदम मन बना लिया है कि हम हर हालत में 14 तारीख को आप देखिएगा बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। वक्फ बिल को डस्टबिन में डाल देंगे, तेजस्वी ऐसा कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बने तो। वो नासमझी बस कर रहे हैं। वक्फ बिल जो है, वक्फ बिल जो है वो किसी के संपत्ति छीनने की बात नहीं है, बल्कि जो वक्फ की जमीन है उस पर कुछ मठाधीशों का कब्जा है और उससे गलत उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए वक्फ बिल आया है। कौन ऐसा वक्फ बिल वक्फ रखने वाले हैं जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, कोई टेक्निकल कॉलेज चला रहे हैं? कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। तो वो आखिर उतनी बड़ी संपत्ति लेकर के सो अपने प्रयोग में वो काम कर रहे हैं। तो निजी स्वार्थ से हट करके वक्फ बिल के माध्यम से माइनॉरिटी के सार्वजनिक विकास का काम हो, इसके लिए वक्फ बिल आया है। और इसको अगर फाड़ करके भीगेंगे तो हम समझते हैं कि मुस्लिम के हित के विरोधी वो लोग हैं। ये कांग्रेस के ट्वीट में राहुल जननायक बताया गया है, राहुल गांधी को ये हमको नहीं मालूम था। जननायक अपना मन से हैं वो कह दें, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जननायक का पदवी भारत की एक एक जनता जब समझती है तब वो देती है। हमको नहीं बताया गया था कि राहुल गांधी को जननायक की बात है। हमको बताया गया था कि बिहार में तेजस्वी को जननायक की बात लोग करते हैं। तो हमने साफ कहा था कि जननायक शब्द का अपमान है अगर उसको जननायक बताते हैं तो। या फिर दूसरे रूप में हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा करते थे। उनको आज भारत रत्न की पुरस्कार मिला है। वैसे मनीषी आदमी को, वैसे सुधारक आदमी को मिलना चाहिए। और उस प्रदेश में तेजस्वी प्रसाद जी का क्या योगदान है, कौन ऐसा आंदोलन उन्होंने किया है, चाहे शिक्षा के बारे में हो, भूमि सुधार के बारे में हो या करप्शन के बारे में बोलते हैं सिर्फ, कहीं कोई प्रदर्शन, कहीं कोई और ऐसा आंदोलन किया जिससे जेल जाने की बात आई हो, तो सिर्फ मुंह से बोल दिए वो अमानत नहीं है। इसीलिए उनको भी अगर कोई जननायक की बात करता है तो जननायक पद की और नाम की एक तरह से बदनामी है, अपमान है। नीतीश कुमार जी ने कि 2005 के पहले बिहारी कहलाना अपमान था। एकदम ठीक कहते थे। जहां भी जाते थे हम लोग बिहारी होता था तो मुंह ऐंठते थे लोग। आवाज बिहारी कहना सम्मान की बात है। सब लोग कहते हैं कि बिहार के लोग आए हैं। यहाँ नहीं, विदेश में भी बात आती है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। 20 वर्ष का नीतीश जी का जो शासनकाल रहा, कार्यकाल रहा, ये बहुत उपलब्धि भरा काल रहा। इसलिए बिहारी को बिहारी कहने में सम्मान लोग मानता है, न कि किसी प्रकार का उनका अपमान करता है। और ये पहले बात थी बिहारी के लिए, अलग लोगों के दिल में दिमाग में बात थी कि बिहार में तो जंगल राज है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में जातीय दंगा है, बिहार में और प्रगति नहीं हो रही है। पहले कहाँ कॉलेज खुल रहे थे, कहाँ टेक्निकल कॉलेजेस खुल रहे थे, कहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहे, कहाँ यूनिवर्सिटी खुल रहे थे, कहाँ खुल रहा था तो ताथी में तेल पिलाओ और लाठी भजावन की बात हो रही थी। चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, इसीलिए बदनाम था बिहार। अब वो ऐसा है नहीं। पीएम मोदी आ रहे हैं। जब देखिए पीएम मोदी जी बिहार को सदा अपना मन में रखते हैं और सिर्फ बिहार को ही नहीं, उनका पूर्वोदय की कल्पना है।
नॉर्थ ईस्ट को आगे आज बढ़ाने में हम नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जाते हैं, नई सड़क थी, नहीं जहाज का उपलब्ध था, नहीं रेलवे थी, नहीं और सब चीज था, सारा चीज वहाँ काम हो रहा है। उसमें बिहार को भी उन्होंने जोड़ा है। और अभी देखे होंगे कि बाए थे समस्तीपुर में, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम बिहार को तिगुना होता है, 3 गुना इसको हमने एड दिया है जो इसको चाहिए था।